बदतमीज गंवार देहाती। ये घोड़े को क्यों डांट रही हो? फिर से भड़क जाएगा। मैं घोड़े को नहीं तुम्हें डांट रही हूँ। मेरे घोड़े को क्यों छुआ? अगर नहीं छूता तो? और तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें अब तक के अपने पैरों से मारकर फुटबॉल बना दिया होता। मेरे घोड़े के बारे में तुम जानते नहीं। वो तो सवारी करके देख ही लिया ना, बस तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जान लूं ना। देख मैं क्या करती हूँ, छोड़। देखने ही तो आया हूँ ना। ए मिस्टर, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कहा तो तुमसे, तुम तो एक बहुत ही सुंदर लड़की हो। अब क्या और परफेक्ट बनाओ तुम्हें? मेरे पापा को तुम जानते नहीं। तुम्हारी माँ का पति है, मैं उन्हें भी जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ। चल यहाँ से। तुझे ना इडियट डैमेज, I'll see you again। चल, नखरे तो देखो इनके। आशा, आ रही हूँ जी। मेरे जाने का समय हो गया है। नाश्ता रेडी है प्रभु। सुबह से ही शुरू हो गए। तुम चुप रहो, रात को मैंने शुरू की थी, तब तो नहीं रोका तुमने। अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे तुम लोग? कहो कन्हैया लाल, पेड़ पर जिस प्यार के जोड़े को बांधा था उसे खत्म कर दिया। हम यहाँ पर खत्म किए बगैर आ गए। इस खुशी में एक इडली ज्यादा खा लीजिए। क्या बोल रहे हो? हिंदी बोल रहा हूँ। इन्हें मारकर उसे छुड़ा ले गया। कौन है वो? गांव में नया आया है। नाम नहीं पता। कहाँ का है? वो भी नहीं पता। कैसा दिखता है? रंग काला, आंखें लाल, काला लाल। मेरे बारे में बताया उसे? आपके बारे में बताने के बाद ही ज्यादा पिटाई हुई है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी बताया कि माली को प्यार का नाटक भी पसंद नहीं है। अगर रेडियो पर प्यार का नाटक भी आता है तो रेडियो तोड़ डालते हैं। टीवी में देवदास फिल्म दिखाई तो टीवी ही तोड़ दिया। फिर क्या कहा? मैंने उसे कहा कि मालिक ने अगर जोर से फूंक मारी तो तेरी हालत खराब हो जाएगी, उनके इशारे पर तेरी आंखें निकाल ली जाएंगी। लेकिन उसने कहा अपने मालिक को अंगूठे के साथ यहाँ आने को बोल, उसका अंगूठा काटकर कुत्तों को डाल दूंगा। कहा। हरामखोर कहीं के, उन लोगों को खत्म करके आओ कहा था, लेकिन यहाँ मुंह लगाकर खड़े हो। तुम्हें ना। डैडी! जंगली, गंवार, बदतमीज, देहाती। इन्हें नहीं मारना है। मुझे किसी को शूट करना है। तुम्हारे पापा को? शट अप! मुझे अपना घोड़ा अभी शूट करना है। क्यों बेटी, तुम्हें पता है घोड़े की कीमत 10 लाख रुपए है। हाँ 10 लाख। इसकी माँ अमेरिका से है, बाप रसिया से, दादी का पता नहीं। वो अरबी घोड़ा है और समझदार भी है। वो घोड़ा अब खराब हो गया है डैड। एक जाहिल जंगली इंसान ने उसे छू लिया है और मुझे बेइज्जत भी किया है। कौन है वो? गांव में नया है। नाम क्या है? पता नहीं। कहाँ से है? पता नहीं। कैसा दिखता है? आदमी काला है, आंखें लाल है। वही आदमी, वही पहचान। अब वो हमारे घर में भी घुस गया है। डैड, अब वो 1 मिनट भी इस गांव में नहीं रुकना चाहिए। उसे तुरंत भगाइए यहाँ से। चित्रा, तेरे पापा जरूरी काम से शहर जा रहे हैं। मम्मी यू शट अप। उस केस को उठाकर कुएं में फेंक दो। डैड, आप मेरे साथ चल रहे हैं और उसे यहाँ से बाहर भगा रहे हैं। पापा को क्यों बुलाती है? मैं यहाँ क्यों हूँ? चल मेरे साथ। तेरी बेइज्जती जिसने की उसे गांव से नहीं दुनिया से निकाल दूंगा। सुबह सुबह शुरू हो गया। चित्रा, मुझे जरूरी काम से जाना है। कन्हैया लाल, कालीनाथ, मेरे लौटने तक वो नया आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए। उसकी समाधि यहाँ होनी चाहिए। पंडित जी, पंडित जी, नमस्कार। कौन हो बेटा तुम? मैं गांव में नया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मुझे आपसे मिलना था। मैं समझा नहीं। काशीपुर में आपको आना होगा। काशीपुर? किस लिए? वन मंदिर को खोलने के लिए। उस पाप को रोक नहीं सका, इसलिए मैं वहां से अकेला ही चला आया बेटा। उस मंदिर में मैंने एक प्यार करने वालों की शादी करवाई थी, वो भी अलग अलग धर्म के बच्चों की। ये जानकर वो जातिवाद राज सिंघम ने उस मंदिर को बंद करा दिया। तब से वो किसी भी प्यार करने वालों को देखकर ही पागल हो जाता है।
उसके बाद जो भी वहाँ प्यार करता है तो उसे अलग अलग तरह की पीड़ा देकर और तरसाने में उसे एक अलग मजा आता है। एक जख्मी शेर है वो, समझे बेटा? इनको पूछने वाली पुलिस नहीं है क्या? पुलिस, वकील, न्याय ये सब उसकी जेब में है बेटा। इस गांव में पुलिस स्टेशन ही नहीं है, इसका कारण वो भी है। एक छोटा सा जीव भी अपने को बचाने के लिए हिम्मत करके हाथ पैर चला के अपनी रक्षा करता है। इतनी हिम्मत आप लोगों के पास नहीं है? इस अन्याय को खत्म करने के लिए आप लोगों को कोई रास्ता ढूंढना होगा। पंडित जी, मेरी बात सुनिए, हिम्मत करके मेरे साथ चलिए। देखिए, बंद मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है। चलो 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 देखते हैं। चलो अरे राजू, क्या है? चलो मंदिर अरे की कोई चिंटू के घंटी पापा बजा रहा है। हाँ हाँ चलो, चलो चलो। चलो। मंदिर में क्या हो गया? ये किसने किया? अरे बहन चल, तो मंदिर में देखो क्या हो गया। अरे घंटा बज गया, घंटा बज गया। इतने सालों से बंद पड़ा घंटा अब बज गया, मंदिर खुल गया। मंदिर खुल गया। किस पापी ने मंदिर को खोला है? क्यों जी, मंदिर खोलना पाप है? बेटा, किसी पुण्यवान ने दरवाजा खोला कैसे है। छोड़ दूं? पिताजी ने उस मंदिर को बंद करवाया था। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। नहीं बेटा, मंदिर खोलने के लिए कहने पर ही 2 लोगों को कोड़े मारकर मार डाला राजलिंगम ने। उन कोड़ों का जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आइए। बेटा, हम नीच जात के हैं, हम बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। इस गांव का अलग नियम है। वो पुराना जमाना था, अब गया। किसी से डरे बिना आइए। मिला मिला दिल से दिल मिला। अरे यार देखो जरा,
राजा, मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोती रहती हूँ। कोई अजनबी आकर साला साला कहकर नाच रही थी, उसे साथ लेकर आए हो, ये सब क्या ठीक है? ए, वो कौन है मैं ये नहीं जानता। मंदिर में डांस करने के लिए सब लाया था मैंने। उस लड़की को गांव का नाम नहीं पता। जन जन करके आवाज आ रही है। अरे बेवकूफ, भूत के कभी पैर होते हैं क्या? उसके भूत नहीं है बेवकूफ, वो देख पैर। भूत के पैर कहाँ होते हैं? मुझे सोना है अभी, और मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखा। यहाँ तुझे घूरने वाला कोई नहीं, चल बाहर निकल। हाँ चल, तू निकल बाहर। हाँ, हाँ, मैं तो सोऊंगी। खुले घर में आकर के सो रही है। उठ, उठ उठ। डिस्टर्ब मत कर। चल हट। नाटक कर रही है तो ये तो चल हट। उठ ना। छोड़ो ना, मुझे सोना है। मेरे जैसी एक छोटी लड़की, जवान लड़की, हलवे जैसी, कहाँ जाएगी इतनी रात को? ये ड्रामा बंद कर, चल बाहर निकल। सुन रे, तेरे में हिम्मत है तो मेरे साथ सो जा। क्या? मैं अपनी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। तू बाहर जाके सो जा और मैं यहाँ सोती हूँ। सिर्फ आज रात के लिए, सुबह होते ही चली जाऊंगी ना। बेसहारा लड़की, इसीलिए छोड़ देता हूँ। सिर्फ आज रात के लिए, सुबह होते ही चली जाना, समझी? नहीं जाऊंगी। अरे चल ना। नहीं जाऊंगी। अरे चलते है कि नहीं मेरे साथ में तू? मुझे मारने के बाद भी मेरी लाश तेरे साथ नहीं जाने वाली। हाँ? चल। अरे छोड़ ना। चल। आयो। तुम लोग क्या हो रहा है? अरे हम लोगों ने डांस प्रोग्राम रखा था, इसको एडवांस पैसे दिए, आने से इनकार कर रही है। जाती क्यों नहीं? तू हमारे बीच मत बोल। तुझे कुछ पता है क्या? मैं कल रात क्यों सोई यहाँ पर? ये मेरा मामा मेरी कीमत लगाता है, इसीलिए मैं कल रात यहाँ पर आकर सो गई। पता है क्या, मैंने अभी तक अपनी इज्जत बचा के रखी है। इसका बस चले तो ये तो मुझे बेच ही डाले। हाँ चल यहाँ से। अरे चलती है क्या नहीं? तू कौन होता है रोकने वाला? बात सुन, वो आती है तो साथ में ले जा, नहीं तो गलत बात है, समझा? अरे चल हट, चले। मारता है, मैं देखने में ऐसा हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो ये मारते हैं। अभी मुझे गुस्सा आया नहीं है, बाद में आ गया मैं तुझे देख लूंगा। तू ही असली मर्द है। तेरा बहुत बहुत थैंक यू। ये थैंक्स के साथ ये लिपटना, गले लगना, हाथ छूना, ये सब मेरे साथ मत कर। चल। तो बच्ची को क्यों फेंका? रोड गाड़ी जाने के लिए है, बच्चों के खेलने के लिए नहीं। रोड कार चलाने के लिए, बच्चों को मारने के लिए नहीं है। चश्मा उतार के देख, बच्ची को फेंका, मर जाती तो? किसी के मरने से कुछ नहीं होता। इस देश की करोड़ों की जनता में से एक कम हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे घमंड की कोई सीमा नहीं है क्या? है, तुझे मारना। मुझे खत्म करेगी। एक तो गलती करती है, उस पर से जबान चलाती है। चल हट। बदतमीज गंवार। सुनो, इस कमंडी को ऐसे मत छोड़ना। बहुत इंग्लिश बोल रही है, छोड़ना मत। पकड़ लो। गुरु छोड़ना मत। ये तो है नखरे वाली कुड़ी, हाँ ये तो भड़क भड़क जाती है कुड़ी। ये यारो दिल को धड़का गई, अरे संभालो न हो धोखाधड़ी। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे प्यार में नाना कांटा लगे, अरे प्यार में हाँ हाँ फूल खिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले।
समझ लेना तू अकड़ रे, तेरा मेरा तो टाका भिड़ेगा। वही करूँ रे जो तू कहे रे, आ मेरी बाहों में आ झूम ले। ये दिल है कितना इतना इतना, ये दिल है कितना इतना इतना, तू मेरा सपना सपना सपना, तू माल अपना अपना अपना। ये नाच गाना ठुमक ठुमकना, आ मेरा हाथ थाम ले। ये नाच गाना ठुमक ठुमकना, आ मेरा हाथ थाम ले। ये नाच गाना ठुमक ठुमकना, आ मेरा हाथ थाम ले। और कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे प्यार में नाना काटा लगे, अरे प्यार में हाँ फूल खिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। इसको पकड़ लो, इस पे बिठाओ, इस पे बिठा के घुमाओ इसे। ना ऐसे झटको ना सर को पटको, अरे बैठ कर तुम इस पे चलो भाई। अब नहीं रुकना रुकना रुकना, रंगो इसको रंगमा रंगमा। अब तो समझ रे सुन सुन सुन, ना तू उलझ रे सुन सुन सुन। मत तेरी मारी समझी रे समझी, तू है कटारी मिर्ची रे मिर्ची। मत तेरी मारी समझी रे समझी, तू है कटारी मिर्ची रे मिर्ची। या तो दिल दे दिल मेरा ले ले, जल्दी समझ ले दिलदारा। और कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे प्यार में नाना काटा लगे, अरे प्यार में हाँ फूल खिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। अरे कह दो प्यार है फुलझड़ी तो मेरे दिल को चैन मिले। क्या कह रहे हो? मंदिर खोल दिया? कौन है वो? उस दिन प्यार के जोड़ों को जिसने आजाद किया था वही है वो। उसकी इतनी हिम्मत? डैम इट, फूल, इडियट, उसे तो मैं। डैड, आप आ गए डैड। क्या हुआ बेटी? और ये क्या हालत बना रखी है? तभी उसे गांव से निकालने के लिए कहा था ना। अब आपकी इज्जत गई, सम्मान गए, इस घर की सारी शान शौकत चली गई है। 4 लोगों के सामने मेरी ये हालत कर दी। ओह माय गॉड। कौन है वो बेटी? उस दिन जिसने मेरे घोड़े को छुआ था वही है। फिर से वही आदमी? वो तुमसे नहीं, एक जख्मी शेर से टकराया हाँ है। पिताजी, वो हमारे पैर से लिपटा काला नाग है, उसे फौरन निकालना होगा। अभी कहाँ है वो? दुश्मन कभी भी ज्यादा दूर नहीं होता, पास में ही होता है, कभी कभी जेब में भी होता है। कालिया, मेरी बंदूक निकाल। सुनिए सुनिए, रुकिए। अपनी बेटी की खातिर पूरे गांव को दुश्मन मत बनाइए। छोड़ो, मेरी बेटी के आंसू को पहुंचने की ताकत सिर्फ उसकी मौत से ही है। अजी सुनिए, मत जाइए, रुकिए, मत जाइए, छोड़ो। मत जाइए। रुको, देखिए, वो है डेड, शूट हिम। आओ तुम मेरा दिल जले, आओ तुम मेरा दिल जले। आओ तुम मेरा दिल जले, आओ तुम
मन मन तड़पे मितवा, रुत रुत फीकी लगे है तेरे बिना। आ तुम मेरा दिल जले, आ तुम मेरा दिल जले। पिताजी, आपकी बंदूक कभी नहीं झुकती, यही इतिहास है, लेकिन आज झुकी। क्यों डैड? हमारी बेइज्जती करने वाले को आप खत्म करने निकले थे, लेकिन आप रुक क्यों गए? सांप बीन के वश में आता है, लेकिन आपके उसके गाने के वश में आने का क्या कारण है पिताजी? वो कौन है? बताइए, वो कौन है? स्टॉप इट! पल मन मन तड़पे मितवा, रुत फिक फिक लगे ये तो तेरे बिना। आ तुम मेरा दिल जले, आ तुम मेरा दिल जले। ए, इससे मिलने के लिए मना किया था ना? भैया, मैं ही इनसे मिलने आई थी, मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इस भिखारी से, इस अनाथ को गांव का नाम नहीं मालूम, मेरी मान मर्यादा सब खाक में मिला दी। ए, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। भैया, मालिक, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन प्यार है। क्या पसंद करने वाली लड़की से प्यार करना गुनाह है? प्यार प्यार, कौन किससे प्यार करेगा? तुझे तो। भैया, उन्हें मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम्हें रुक क्यों गई? बोलो मैं जंगली हूँ, बोलो मैं खूनी हूँ। जा घर जा। नहीं, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। लक्ष्मी, मैं वचन दे चुकी हूँ, हमें अलग मत करो भैया। लक्ष्मी, ये जिंदा रहेगा तभी प्यार करेगी ना। हे, पकड़ो इसे। हे, पकड़ो, लेके जाओ। भैया, तेरी तो, इसे भी ले चलो, ले चलो इसे। उन्हें छोड़ दो भैया, छोड़ो भैया, उन्हें छोड़ दो भैया। मुझे छोड़ दीजिए मालिक। स्वाहा
अग्निये इदन्नमम वरुणाये स्वाहा वरुणाय इदन्नमम इंद्रे स्वाहा इंद्राय इदन्नम वरुणाय इदन्नमम। मालिक, इन्होंने प्यार करने के सिवा कोई और गुनाह नहीं किया है। इतना ही नहीं मालिक, मर गया समझकर जिस मुत्तू से वो प्यार करती थी, आपकी बहन उसे जिंदा देखकर ठीक हो गई। इसलिए शादी का इंतजाम मैंने ही किया है मालिक। भगवान के लिए आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए मालिक। ये शादी आपके सामने ही होनी चाहिए मालिक। सब लोग आ जाइए। मैं अब सुधर गया हूँ, इसलिए शादी है सुनते ही फौरन आ गया। अच्छे से शादी कीजिए। सब लोग आ जाइए। दामाद जी, मंगलसूत्र बांधिए। रामू। जी मालिक, आप आ गए। काशीनाथ, कौन है वो? कौन? वो तेरे जैसा ही लगता है। इस गांव में एकदम अभी आया है। वो ही। मेरे जैसा दिखता है? सपना देखा क्या? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चश्मा भी लगा रखा है। काशीनाथ, ऐसा भी हो सकता है। ओ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसा? दुनिया में एक जैसे दो लोग हो सकते हैं। वो मेरा हमशक्ल होगा। ये सब मैं मान भी लेता, लेकिन पहाड़ पर, जंगल में, नदी के किनारे तेरा गाना उसी तरह से उसने भी गाया। वो कैसे पैदा हुआ? बता मुझे, बता मुझे। ये कैसे हो सकता है? बता मुझे, बता मुझे। भैया, उन्हें मत मारिए भैया। नहीं, उन्हें मत मारिए भैया। उन्हें छोड़ दो भैया, उन्हें मत मारो भैया। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता, तब तक मारता रहूंगा। भैया, हमारे मन को मार दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये काफी नहीं है क्या? चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जब तक तुम्हारी औलाद कैसे हुई पता नहीं चलता, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कैसे होगा? हमने प्यार किया भैया, तुमने वो होने नहीं दिया। हमारा प्यार आंसू बन सकता है, लेकिन बच्चा कैसे बना? याद कर, तूने कितने जुल्म किए हम पर, कितने जुल्म। राज भैया,
ये क्या है? इसे ही कहते हैं शपथ, बदला, दुश्मनी का बदला। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझी? तू मेरी इकलौती बहन थी, तुझे लाड़ प्यार से पाला मैंने, तू एक अच्छी जिंदगी जिए ये इच्छा थी मेरी, लेकिन तूने इस भिखारी से प्यार करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे अंदर बदले की आग थी और बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हें अलग किया है, समझी तुम? भैया अब तो शादी हो गई है, पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हैं? शादी ये कब हुई? मेरे जेल से आने के बाद मुझे सजा हुई इसकी हत्या के जुर्म में, लेकिन ये तो जिंदा है ना, जो सजा मैंने भोगी इसको भी भोगनी पड़ेगी, इससे मैं बदला लेकर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। पर भैया शादी पर आशीर्वाद दिया था तुमने, उसे भूल गए क्या? वो दुनिया को दिखाने के लिए नाटक था, लेकिन अब तुम एक कभी नहीं हो पाओगे, तुम्हारा कोई भी वारिस इस दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा, यही मेरा बदला होगा। मिठाई खाने के लिए मुंह खोला था, तुमने उसमें जहर डाल दिया। भैया हमें अलग मत करो भैया। मेरे जेल जाने का कारण तुम दोनों ही थे, अब मैं भी तुम दोनों को जेल में ही रखूंगा। नहीं भैया हमें छोड़ दो, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, आपकी नजरों से बहुत दूर, बहुत दूर। मैं आपसे विनती करती हूँ भैया, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो भैया। ले जाओ इसे। नहीं। आज की रात तुम्हारी सुहाग रात नहीं थी, ये तुम्हारी आखिरी रात थी, एक साथ तड़पने की रात। ये ले जाओ इसे भी। हाँ, उस दिन तुम दोनों को अलग किया, जेल में डाला, मिलने के लिए रोका, रखवाली के लिए लोगों को भी रखा, लेकिन आज इसके जैसा ही एक आदमी आया है, मेरे परिवार पर हमला कर रहा है। कौन है वो? तुम कितनी बारी पूछ लो, एक ही जवाब। क्या है जवाब? बोल। ए, ऐसे नहीं मानेगा, सच्चाई का पता लगा कर आता हूँ, फिर तुम दोनों को जान से मारूंगा। चल अंदर चल, अभी देखता हूँ बाहर उसके साथ क्या घूम रही थी। चल अंदर। बेटी क्या हुआ? उस राजनाथ के हाथों मरने से अच्छा है मेरे हाथ मर जाए। आज तो इसे मैं मार ही डालूंगा। अरे जी छोड़िए ना। कितनी बार मना किया, फिर भी उस लड़के के साथ घूम रही है। प्यार है, बड़ा प्यार। आज इसकी शादी हो के रहेगी। कैसे होगी? क्यों नहीं हो सकती? मैं अभी जाता हूँ, कोई अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, काना या बहरा कोई भी हो उसे पकड़ कर लाता हूँ और तुरंत इसकी शादी कराता हूँ। तब तक इसे कमरे में बंद करके रखो, देखना कहीं बाहर न चली जाए। पिताजी। अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, काना या बहरा कोई भी हो उसे पकड़ कर लाता हूँ और तुरंत इसकी शादी कराता हूँ। तब तक इसे कमरे में बंद करके रखो। One, 2, 3। प्यार के कायरों, इधर आओ। प्यार करना पाप होगा, क्या करें हम? साथ घूमे फिरे, प्यार किया, एक साथ में जीने का वादा किया, और अब इतनी इच्छाओं को मन में दबाकर क्या तुम मर सकते हो? तो हम क्या करें? कहाँ जाए, क्या करें, कौन देगा हमारा साथ? ये किसने कहा? ये घमंडी का हुक्म है, लेकिन भगवान की दी हुई जान लेने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। ये भगवान का हुक्म है। ये घमंडी बड़ा है या भगवान बड़ा है, मैं देख लूंगा। तुम दोनों जाओ। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
पंडित जी, आप शादी कराइए। सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। मांगल्यं बन्धुनानेन मम जीवन हेतुना कंडे बध्नानि सुभगे त्वं जीव शरदां शतम्। शादी हो गई, तेरे आदमियों को दावत भी दे दी। तुझे भी चाहिए? जाके अपने मालिक से बोल। उनको हाय लगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। हाँ, तू दबा रही है या शरीर तोड़ रही है? तुम चुप करो। एक तो दबा रही हो और ऊपर से बातें सुना रहे हो। ये क्या है? ऊपर किस लिए गिरी? अरे मैं जानबूझकर थोड़े ही गिरी हूँ। तेरा बदन ही इतना चिकना है, इसलिए फिसलकर गिर गई मैं। इसमें गलत क्या हो गया? फिसलना तो बहुत ही बुरी बात है। चल उड़ जा, चल। ये दोनों पता नहीं कहाँ मर गई, ये मेरी जान खा रही है। ओए, इतनी मार खाने के बाद भी तूने कितनी फाइट की ना, इंग्लिश बायोस्कोप और जेम्स बॉन्ड की फाइट की तरह। एक पिक्चर देख कर आए कहीं से और मेरे ऊपर बैठ के मेरी जान निकाल कल भी तो एक पिक्चर देखी मैंने। हाय हाय, क्या हीरो था, उनके बीच में क्या प्यार था, रोमांस था। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ, मेरी कमर पर बैठ के गाना गा रही है तू? हाँ, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। भैया भैया पारसनाथ, ये आकर अन्याय देखिए। हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया? बेटा प्यार करके शादी करने पर राज कभी उसे जीने नहीं देगा। कहा था ना मैंने, देखा? मेरी बेटी की ऐसी स्थिति है भगवान, मैं क्या करूं? किसने ऐसा किया? मेरी बच्ची को बचा दे भगवान, बर्बाद हो गई भगवान। देवी देवी, तू मेरे साथ आती है या नहीं? भैया भैया, मेरे बुलाने पर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं आ रही है। आप उससे कहकर मेरे साथ आने को बोलो ना, आने को बोलो ना। तू आती है नहीं? राज बाहर आ। पिताजी, अब अपने साथ लाश लाया है, पता नहीं क्या करने वाला है ये। यहाँ क्यों आया है? लाश को दफनाने आया होगा। दफनाने नहीं आया हूँ, छुपे हुए राज को खोलने आया हूँ। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? गूंगों के लिए एक बहरे से बात कर रहा हूँ। तुझे क्या चाहिए? इस लाश का जवाब चाहिए। पूरा गांव तुम्हारे बारे में जानता है। तुमने इसकी शादी कराई, दूल्हा पागल हो गया और इसे देकर इसने आत्महत्या कर ली। क्यों डैडी? हाँ बेटी, यही है। जा। रुक जा, मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। क्यों? सच्चाई की छानबीन करेगा? तेरी इज्जत को नीलाम करूंगा। तालाब की मछली खाने वाले समुद्र की मछली नहीं खाया करते। मुंह भी फट जाएगा, पेट भी खराब हो जाएगा। तू तूफान को घड़े में रोकने की कोशिश कर रहा है, घड़ा भी टूट जाएगा, तेरे जैसा हाथी भी मर जाएगा। शट अप! इस लड़के के लिए बात करने वाला तू कौन होता है? बताता हूँ। पास के घर में पति पत्नी के बीच में ताक झांक करना गलत है, लेकिन अगर वही पति पत्नी को मारे तो ये जानना हम लोगों का हक है। इन दोनों की शादी तेरे बाप ने रोकनी चाहिए, मैंने करवाई। बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन दोनों को मरवा दिया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। झूठा इल्जाम लगाने के लिए अगर मैं चाहूं तो तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ सकता हूं। धमका रहा है? मैं हवा में उड़ने वाली रुई नहीं हूँ, लोहे की एक दीवार हूँ, ऊंचा पेड़ हूँ, तूफान आने पर न गिरने वाला फूल, बाढ़ आए तो न टूटने वाला दरख्त, बिजली गिरने पर भी न हिलने वाला पेड़। तू कितना भी बोल ले, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता। कर सकता हूँ। इस खून का कारण तू ही है। तू ये कैसे बोल सकता है? मैं तेरी पुरानी कहानी जानता हूँ। तुझे प्यार करने वालों को तंग करने में मजा आता है, उन्हें रुलाने में आनंद आता है।
तू ये कैसे बोल सकता है? सबूत एकदम मजबूत है। बिना सबूत के सब बेकार है। वही तेरी अपनी बहन की कहानी। बता, मैं भी तो देखूं। सब कुछ बताता हूँ। तुम्हारी बहन ने एक गरीब से प्यार किया, अलग करना चाहा नहीं हुए, शादी हो गई, लेकिन एक साथ नहीं रह सकते। उन्हें एक गुप्त जगह पर तुमने उन लोगों को छुपा कर रखा है। जुल्म कर रहे हो उन लोगों पर। तू एक अनाथ लड़का है, कैसे जानता है? माँ बाप के बारे में क्या बेटा नहीं जानेगा? मतलब? तुझे मारकर तेरी हड्डी को गिनने के बजाय वो लोग जेल की सलाखों को गिन रहे हैं। तेरी बहन और उसके पति का बेटा हूं मैं। नहीं। जेल में पैदा हुआ छोटा फूल। राज, बात सुन। अपने आदमियों को बुलाने से पहले तुझे एक चेतावनी देना चाहता हूं। तेरी वजह से प्यार करने वालों की यह आखिरी लाश होनी चाहिए। अगर अगली लाश गिरी तो याद रख राज, वो लाश तेरी अपनी बेटी की होगी। नेवर। मुझे ऐसे मरना होगा तो तेरी समाधि बनाकर ही मरूंगी मैं। अरे तू चुप कर, ये चुनौती तेरे बाप के लिए है। राज, ध्यान से सुन। मैं तेरी बेटी को अगवा करूंगा, प्यार करूंगा, शादी करूंगा। तू क्या करेगा? सुहाग रात वाले दिन आके रोकेगा, जेल में रखेगा? तू क्या करेगा? या फिर इसी तरह अपनी बेटी को भी फांसी पर चढ़ा देगा? ए नीलम, ये क्या है? थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा? तूने किससे पूछकर चुनौती दी? उसके गले में मंगलसूत्र बांधेगा? तेरे भरोसे मैं बैठी, मेरे गले में क्या बांधेगा? क्या जवाब है बता? इससे भी बड़ी रस्सी तेरे गले में डालकर तुझे फांसी पर लटकाने वाला हूँ। पागल, उसके बाप को अकल आ जाए इसलिए उसकी लड़की से शादी करने की चुनौती देकर आया हूँ। ये कहानी मुझे मत बताओ। बरगद के पेड़ के नीचे बातें करके आ रहे हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, वो चंडाल साफ पानी पीने वाली और मैं क्यों पासा खाना खाकर भूखी रहने वाली। उससे शादी करके तो तू ऐश कर सकता है, मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? क्यों? फर्स्ट नाइट में उसके ऊपर से सेंट की खुशबू आएगी, मेरे ऊपर से पसीने की बदबू आएगी। कार है, बंगला है, लड़की के पास गोरी चमड़ी है। ये सब कुछ देखकर ही तू उस पर फिदा हो गया है और समझता है कि मैं पागल हूँ। अब चुप करती है कि नहीं? मैं क्यों चुप रहूं? मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगी। अधिकार है मेरा। चंडाल, उल्लू की पट्टी, भूतनी। दूसरा रास्ता नहीं, तुझे भागना ही होगा। भगाएगा? मुझे भगाएगा? कल के अखबार में प्रेमी से धोखा किए जाने पर लड़की ने आत्महत्या की, मेरा फोटो के साथ ऐसी खबर पढ़ेगा तू? कहाँ मुसीबत गले में डाली मैंने? जब देखो चिल्लाती रहती है। जा रहा हूँ मैं। जा जा, उसके लिए ताजमहल बना और मेरे लिए अनारकली की समाधि बना देना। झूठ मत बोल, उसने खुद कहा है कि वो इसका बेटा है। तू क्यों नहीं मानता? बता, इसका ही बेटा है ना वो? बोल, वो तेरा ही बेटा है ना? बोल। बताता हूँ। वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान का बेटा है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तेरे जैसे पापियों का नाश करने के लिए आया वो। क्या? भगवान का बेटा? क्या कहानी सुना रहा है? मुझे पागल समझता है? तुझे तो भैया, उन्हें छोड़ दो भैया। भैया, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो भैया। नहीं मारूंगा, तुम दोनों को नहीं मारूंगा। देखना, तुम दोनों उस वारिस पारसनाथ को तुम्हारी आंखों के सामने खत्म करूंगा। उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा। एक छोटा सा संदेह है। डैड, ये क्या लड़की की आवाज में बोल रहे हो? अच्छा, आप ये हो? क्या डैडी? वो चुनौती देकर गया है, आप यहाँ सुबह से पी रहे हैं। उसकी चुनौती को तोड़ना नहीं है क्या? उसे तोड़ने के लिए तो पी रहे हैं। शट अप मैन। डैड, उसने साधारण चुनौती नहीं दी है, मुझसे शादी करने की बात कही है। तुम डरो मत बेटी, ऐसा होने से पहले उसे फांसी पर लटकना होगा। ये क्या, तेरे ऊपर भी टोपी, चाय के ऊपर भी टोपी? अब घर में भी बिल देने लगा है क्या? राजनाथ, इस शुक्रवार को तुम्हारी बेटी यानी मेरी होने वाली बीवी का जन्मदिन है। उसी दिन मैं अपनी चुनौती को शुरू करूंगा। पारसनाथ। माय
गॉड, चुनौती के लिए भी दिन तय कर दिया। अब आप क्या करेंगे डैड? वो तुम्हारी जूती भी नहीं छू सकता बेटी। सब लोग एकदम होशियार रहना। इतने में तो टैक्सी आ जाती है, तू नहीं आ पा रहा है। किसी पर भी शक हो तो उसको गोली मार देना, समझा? आप चिंता मत कीजिए, मेरी आखिरी सांसों तक बस फर्ज फर्ज फर्ज। चुप कर। तेरे भाई कलिंगन ने भी यही डायलॉग मारा था, देखा? ये कर दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। कुछ किया क्या उसने? देखा उसका क्या हाल हुआ? काली भी गया, उसकी ताकत भी गई। चुपचाप किसी कोने को पकड़ के और वहीं पर चुप से खड़े रहो, समझा कि नहीं? वहाँ देखिए, दाढ़ी वाला आ रहा है। भरोसा नहीं कर सकते। एक काम करता हूँ, इसकी दाढ़ी असली है, चेक करके देखता हूँ। नमस्ते, आप कौन हैं? तुम क्या बोलता है? वेस्ट। तुम्हारा नाम क्या है? तुकाराम बेड़ी। बेड़ी? बेड़ी को दाढ़ी क्यों? क्या जी? माफ कीजिए जी, दाढ़ी जी ओरिजिनल है जी, टेस्ट किया जी। आप जाइए। अरे शैतान के बच्चे। जाना। आइए आइए। आइए। एक और दाढ़ी वाला आ रहा है, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। सर, कार की चाबी दीजिए। कार से उतरने से पहले चाबी क्यों नहीं मांगी? चाबी मांगने पर इसकी ये हालत कर दिया तो शक करने पर गिरा गिरा कर मारेगा। मैं मुसीबत में क्यों पड़ूं? आइए आइए, मुझे आप पर शक नहीं है, जाइए। आप कौन हैं? नहीं नहीं, जाइए जाइए, यही तो हमारे। हेलो, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे? हाँ, आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, हॉट ड्रिंक्स पसंद है आपको, यही कहने वाला था। कांग्रेस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह थैंक यू वेरी मच। किसने दिया, क्या कहूँ? फ्रेंड फ्रॉम पटियाला। पटियाला? yes, Patiala. I know that. From Patiala. Thanks. Thanks कहा? हाँ, बेबी 18 साल की हो गई हैं। अब केक काटने वाली हैं। आप सब ताली बजाने के लिए तैयार हो जाइए। चित्रा, चित्रा कहाँ है? चित्रा कहाँ है? का पता नहीं पिताजी। तेरे मुंह पर दाढ़ी? हाँ, ये सब उस दाढ़ी वाले का काम है। पटियाला। ये क्या है तुम्हारे पीछे? सबके आगे होता है। चित्रा की शादी होगी, वो तुम्हारे पोते के साथ आएगी। पारसनाथ। चलो उधर। छोड़ मुझे। देखा, ये झोपड़ा देख रही हो? यही अपना महल और यही अपना ताजमहल। Damn it!
मैं और यहाँ शट अप बेशर्म। बेशर्म? ये बेशर्मी में भी एक अलग मजा है। चलो छोड़ छोड़। हमारे शहजादे से शादी करने आई राजकुमारी, तुम्हारा स्वागत है। हमारी प्यारी लाडली महारानी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शट अप। हाय अंग्रेज। गांधी जी ने अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन अंग्रेजी को नहीं भगा पाए। बेबी मछली की तरह फड़फड़ आ रही है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? तू कौन सी महारानी जो तुझे लेकर आएंगे? उठा कर लाए तुझे, समझे? पहले धूमधाम से तेरा जन्मदिन मनाएंगे। सब तैयार है? लो तैयार है। भाभी के लिए भैया की तरफ से इनाम। ओए कबूतरी, पहले ये कपड़े उतार कर सुंदर सी साड़ी पहन कर आ। साड़ी? मैं कभी नहीं पहनूंगी साड़ी। लड़की के कपड़े देखकर उसे हाथ जोड़ना चाहिए, ना कि उसे देखकर उसे इशारे करने चाहिए, समझी ना? पहन ले। ना कहा ना? ठीक है, मैं पहनाता हूँ। मैं मना कर रही हूँ ना। मैं पहनाता हूँ, कह रहा हूँ ना। छोड़, मैं पहन लेती हूँ। ये पहले क्यों नहीं कहा? इतनी देर से लड़ रही हो, पहन करा। जाना मेरी गजगामिनी। आए हाय, मेरा मन रखने के लिए मुझे भी एक बार साड़ी पहना दीजिए ना। अबे चल जा। जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? जाता है कि नहीं? जाती हूँ, जाती हूँ। मेरी घमंडी रानी, अब लग रही हो ना स्वप्न सुंदरी। ये लो केक काटो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काटती हो या नहीं? वरना मुझे तुझको काटना पड़ेगा। ऐसे शुभ दिन में ये सब हो तुम चाहती हो? ऐसे हथियार से मत खेलो, कहीं लग जाएगी। ऐसा मैंने क्या कहा जो चाकू निकाल रहे हो मेरी तरफ? चुप, काटो। हाथ छोड़, काटती हूँ। देखने से लगता है मटन काट रही है। ये क्या कर दिया तुमने? चलो जो भी हो, अब आपके मन के चाहने वाले को केक उठाकर खिला दो। क्या खिला दो? मेरे तो भाग्य में ही नहीं है। पॉसिबल। बात सुनो, खिलाती हो या पकड़कर चुम्मा दूं? बाप रे, सुनते ही मेरे मन में कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, उधर ही जाओ। डोंट टच मी। बाप रे, ये सुन के तो मेरे मन में कुछ हो रहा है। मुझे खिलाएंगे? नेवर, कभी नहीं। नेवर, कभी नहीं। वो कहीं भी नहीं मिला। उसकी जगह पर देखा उसको? वही तो नहीं मालूम। इसीलिए तो नहीं मिला। छिपने वाला बताकर नहीं छिपता। कालिया दोबारा यहाँ आना चाहता है तो मेरी बेटी के साथ और उसकी लाश के साथ ही आना, खाली हाथ मत सिगार आना। नीचे डालिए, फिर आता हूँ। मैं हूँ। वह मेरे स्वप्न सुंदरी, मेरे मामा की राजकुमारी, ये देख। क्या है? क्या है? खजूर की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? पता नहीं, मंगलसूत्र है ये तेरे गले में। छोड़ मुझे, छोड़। रहने दे जानू, जिद मत कर। बिना मंगलसूत्र के कोई औरत पत्नी नहीं होती। तेरे बाप से शर्त लगाई है, इसीलिए स्वप्न सुंदरी पहन लो इसको, पहन लो। छोड़ मुझे, छोड़। रहने दे जानू, मंगलसूत्र फेंक दिया। जो करना है वो होने के बाद तू खुद मंगलसूत्र पहनेगी, समझे? चल इधर, चल 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 चल।
नीलम, तुम? मुझे क्या खेलने वाली लड़की समझा है? अभी मैं आई हूँ जो एक जंगली शेरनी है। चित्रा को क्यों मारना चाहती हो तुम? वो मेरा निजी मामला है। नहीं, ये तुम्हारे प्यार का मामला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा तुमने अपने आप सोच लिया है। अब तुम्हारी जगह चित्रा आ गई ये सोचकर तुम उसे मारना चाहती हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। हाँ, अपने प्यार को ले जाकर कूड़ेदान में डाल। और मैंने ये सब जो किया है ना, अभी मैं आई हूँ उसके पीछे एक कारण है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्यों? क्या कारण है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बाप ने किया है। पिताजी ने? हाँ, इस गांव में 2 लोगों ने प्यार किया था जो एक बड़ा जुर्म माना जाता था। मेरे पिताजी उस वक्त गांव के सरपंच थे और पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी को बिना बताए धूमधाम से वो शादी कराई गई थी और तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को जान से मरवा दिया था। मालिक, क्या है ये? काशीनाथ को मैंने मारा करके गवाही दी थी, मुझे जेल पहुंचा दिया। उस जातिवाद लड़के से मेरी बहन की शादी करवा दी, उन्हें अलग करके जेल में बंद कर रखा है। तू उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद तुझे जिंदा क्यों छोड़ दूं? अब समझ में आया तुम्हें? ये फूल तोड़ने वाले हाथ क्यों जान लेने आए हैं? गांव वालों को न्याय दिलाता है। जवाब दे, बता मुझे, बता, जवाब दे। चित्रा का फोन करने के लिए तेरे पास बहुत से कारण हैं। फिर मुझे क्यों रोक रहा है? मैं उसे नीलम, तुमसे ज्यादा कारण मेरे पास है। इतना ही नहीं, और लोगों के पास भी कारण है। बाप ने की गलती के लिए किसी निर्दोष को मारना ठीक है क्या? देखो, चंदन के पेड़ से गुजरोगी तो खुशबू आएगी और शमशान से गुजरोगी तो बदबू आएगी। इसमें हवा की क्या गलती? इसी तरह चित्रा है, चित्रा को मारना क्या न्याय है? जैसे मैं अपने बाप की याद में तड़पी हूँ, वो भी तड़पनी चाहिए। तड़पाएंगे और आखिर में सुधारेंगे भी, लेकिन मारना कोई रास्ता नहीं है। और वो भी चित्रा मेरी निगरानी में है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब तुम जाओ, जाओ नीलम, तुम्हारे आंसुओं का जवाब जरूर मिलेगा। जाती हूँ, जाती हूँ। तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर न्याय के लिए लड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारी बात का विश्वास करके मैं इसे जिंदा छोड़कर जा रही हूँ। उस दिन एक लड़की की लाश को देखकर तुमने पूछा था, मेरा उस लाश से क्या संबंध है? उस लाश से कोई संबंध नहीं है। आज कितनी लाशों का संबंध तुम्हारे बाप से, ये बात आज तुम्हारी समझ में आई? तुम्हें समझ में आए ना आए, समय ही तुम्हारे मौन का जवाब देगा। क्या नींद खराब कर रहा है? चुपचाप सोया, सो जा चुपचाप। मेरी बीवी को मार कर इस पेड़ पर लटकाने वाला तेरा बाप है। तुझे भी मैं उसी तरह इस पेड़ पर लटकाकर मारने वाला हूँ। मार दूंगा। छोड़ उसे, छोड़। आपने सारा काम खराब कर दिया। मैं अपनी बीवी का बदला इसे मार कर लूंगा। छोड़ो, छोड़ो, मैं लूंगा बदला। तुमने गलत समझा है। क्या भैया? तुम्हारी बीवी मरी नहीं, वो देवी बन गई है। देवी?
कौन सी देवी? शक्ति। फिर मैं मंदिर में जाकर देखूं उसे? जा देख। अब मैं मंदिर जाऊंगा, अपने बीवी को देवी के रूप में देखूंगा। जब तुम भागकर जा रही थी, अच्छा वो मैं पीछे आ गया, तभी तुम बच गई। ऐसे क्या देख रही हो? ये एक पागल नहीं है। ऐसे कितने पागल तुम्हारे बाप के कारण बने हैं, इस गांव में घूम रहे हैं। अब तुम जा सकती हो। सच कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे बाप को सुधारने के लिए तुम्हें उठाकर लाया था। मैंने सोचा था वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुधरे। अब तुम्हें यहां रखकर क्या फायदा? तुम जा सकती हो। चित्रा, चित्रा, उसने वैसा ही कर दिया होगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ वो कहाँ है, मुझे बताओ, 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 बताओ। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ पिताजी। उस भले इंसान की तो हवा भी नहीं लगी मुझे। ये तो आश्चर्य की बात है। बकरी खाने वाला शेर अब घास फूस खाने पर उतर आया। लगता है कोई दूसरा जानवर है। हाँ? कहाँ चले गए? जब तक वो जिंदा रहेगा मेरी जिंदगी का एक एक साल घटता जाएगा। बताओ उसे। तो रुको, इतनी जल्दबाजी किस लिए? वो आपका दुश्मन यही ना? हाँ। वो आपके पैर पर आके गिरे यही ना? हाँ। कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। आशीर्वाद मांगने के लिए गिर जाएगा। है ना मजेदार आइडिया? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। एक और आइडिया है। बताओ। आपकी लड़की से शादी नहीं करा सकते तो दूसरी से करा देते हैं शादी। ये शादी कैसे होगी? गांव के बाहर जो विधवा बनी घूमती है चंद्रा, उसी से शादी करवा देते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये शादी कैसे होगी? बताता हूँ। बेइज्जती होगी तो वो खुद ही भाग जाएगा। उसके बाद आप अमेरिका चले जाना, सारी जायदाद मैं देख लूंगा। पहले जो कहा है करके दिखा। ठीक है, ये आदमी हमेशा होश में रहता है। मुसीबत में हूँ, मुसीबत में हूँ। किस पे मुसीबत आई? उस बेचारी विधवा चंद्रा पर। क्या हुआ? राजनिम के आदमियों ने उसके साथ बलात्कार कर दिया और उसने जहर खा लिया। बेचारी तड़प रही है, जल्दी जाकर उसे बचा लीजिए। आइए दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, सब आइए। आइए। क्या है? क्यों चिल्लाकर सारा गांव जगा रहे हो? बहुत ही जरूरी बात अब सड़क पर आने वाली है, समझ गए? हाँ, देखिए मालिक ही आ गए। जल्दी आइए मालिक, जल्दी आइए। अच्छे टाइम पर आ गए आप। बात क्या है, साफ साफ बता। इस घर में जो चंद्रा रहती है ना, उसका और मेरा उसका और पारसनाथ का चक्कर चल रहा है। इसका मतलब पारसनाथ और उस लड़की का चक्कर चल रहा है, यही ना? सुन लिया आप लोगों ने? हम आपकी बात नहीं मानेंगे, वो ऐसा आदमी नहीं है। वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों अंदर बैठे हुए हैं और चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो उसे उस लड़की के जीवन का हिस्सा बनना होगा। तुम लोगों के सामने मंगलसूत्र बांधकर उससे शादी करनी होगी। तू एक काम कर, दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकाल। सब देखने वाले हैं, अब झटका लगेगा। हाँ। पारसनाथ बाहर आओ। ऐसे मत आ जाना, पैंट पहन कर आना, नहीं तो देखने में गंदा लगेगा। आपकी रक्षा करने वाला खुद मुसीबत में है,
तुम तो तरफदारी कर रहे थे, देख अब क्या हुआ। अंदर से उस बदजात को बाहर आने के लिए कहो। बाहर आओ। बाहर आ जाओ, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर आ जाओ। हाँ? चित्रा, तुम यहाँ कैसे आई? राज, जैसा तुमने कहा था, अभी इसी जगह इसी वक्त हमारे पास ना से तुम्हें अपनी लड़की की शादी करवानी पड़ेगी। पिताजी, मेरी इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। उसने मेरे नाक में दम करवाया है, वो मेरे दिमाग पर चढ़ा बैठा है। उस पर इल्जाम लगाकर मैं इस गांव से भगाना चाहता था, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है डैड, ना चोरी की है, ना खून किया है, कोई गलत काम नहीं किया। वो भी ठीक है, लेकिन तुम वहाँ क्यों गई? उन पर कोई अन्याय न हो इसके लिए मैं गई थी वहाँ पर। क्यों? उस दिन तो उसे गोली मारने के लिए कह रही थी ना? वो तब की बात है, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि दूध कौन है और जहर कौन। मुझे जहर कह रही हो? उन्हें दूध कह रही हूँ। अगर फिर से कहा तो यहाँ एक खून और हो जाएगा। पिताजी, उन्होंने क्या पाप किया है? गरीबों के लिए न्याय मांगा तो वो पाप है? बंद पड़े स्कूलों को खोला, शिक्षा दिलवाई बच्चों को तो ये पाप है? या फिर अनाथों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल के वहाँ पूजा करवाई, ये पाप है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गुनाह है। अगर ये गुनाह है तो मैं मरते दम तक ये गुनाह करती रहूंगी। ये क्या कह रही हो? इसका मतलब क्या है? आपको समझ नहीं आया? पिताजी, मैं उनसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? प्यार करती है? नहीं छोड़िए मेरी बेटी को। छोड़ दीजिए, मत मारिएगा। नहीं, मत हट जाओ। देखा, हट जाओ। मेरे घर में फिर से प्यार, वो भी मेरे दुश्मन से। इसने किया। हट जाओ। मत मारिए, मत मारिए। छोड़िए, आपकी बेटी है। हाँ, ये मेरी बेटी है, तभी तो इसे इतना लाड देकर पाला। लड़की नहीं, इसको मैंने महारानी की तरफ प्यार किया था, और देखो इसने क्या कर दिखाया। छी। माँ, रो मत बेटी, माँ मत रो बेटी। चित्रा, ऐसा कहकर उन्हें गुस्सा दिला रही हो तुम। चाहे मुझे मार डालो, तब भी मैं यही कहूंगी, माँ उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। यही तो नियम है। क्या मतलब है माँ? नदी समुद्र की तरफ ही जाती है। मैं समझी नहीं। वो और कोई नहीं, तेरी बुआ का एक ही लड़का है, पारसनाथ। माँ, सच कह रही हो? मेरी बुआ है? हाँ बेटी। बताती हूँ, अब बताने का समय आ गया है। अब समझ में आया तुम्हारे पिताजी को प्यार करने वालों से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने जिनको अलग किया उनको मैंने ही मिलाया। पारसनाथ के पैदा होते ही किसी को पता ना चले, इसलिए उसे दूर भेज दिया और उसे पाला, पढ़ाई लिखाई करवाई, और तुझे भाई को सुधारने के लिए मैंने ही पारसनाथ को यहाँ बुलवाया। माँ, पापा की गलतियों में अब तक मैं भागीदार बनी रही। आज से मैं पारसनाथ का साथ दूंगी। माँ, कहाँ जा रही हो बेटी? मुझे मत रोको माँ, मेरे सारे पापों का यही प्रायश्चित होगा। माँ,
लेकिन दुनिया इसे नहीं मानेगी। तो मैं क्या करूँ माँ? वो आकर हाथ मांगेगा तो तुम्हारी शादी करवाने का मेरा जिम्मा रहेगा। ये मेरा वादा है। कैसे माँ? ये होगा, जरूर होगा। माँ, माँ, तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? सुनीता, जरा रुको। नहा लिया तुमने? मैं तो नहा चुकी हूँ। दोबारा नहाना पड़ेगा। हाँ? हाँ, सच बता, मेरे घर में क्यों आया? आशा से क्या कहा था? मुझे मत मारो। वो लड़का कहता था वो काशीनाथ का बेटा है, उसे गलत ठहरा दिया। सच बता, सच बात क्या है बता। मेरे घर में क्यों आया? पारसनाथ ने कहा था वो सच था ना? पारसनाथ काशीनाथ का ही बेटा है। मैं सच कह रहा हूँ मालिक आपको। मुझे मत तेरे दांत तोड़ दूंगा। बता, लड़की किसने बदली थी? मालकिन ने। मालकिन को बचपन की परेशानी देख के देखा नहीं गया तो उन्होंने मिला दिया था। मेरी बीवी मुझसे धोखा कर रही है। पारसनाथ काशीनाथ का ही बेटा है। मालकिन को बचपन की परेशानी देख के देखा नहीं गया तो उन्होंने मिला दिया था। तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। आखिरी इच्छा? सुनीता। हाँ? पिताजी बुलाया आपने? बेटी, क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन है ये? हमारी बहू। इसके माँ बाप कौन है? कौन है ये? जिन्होंने हमसे रिश्ता किया था। नाटक, सब नाटक था। मैं सब जान गया हूँ। मुझसे जो नाटक तुमने खेला। कैसा नाटक? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किया है मैंने? ये उन दो सांपों की बेटी है ना? कैसे जानता हूँ मैं? क्या कह रहे? मार के डर से उस नौकर ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। मुझसे शादी का मंगलसूत्र पहना, मेरा साथ दोगी सोचा था, लेकिन मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी मेरे साथ धोखा करेगी। मेरे साथ धोखा क्यों किया तुमने? मुझे माफ कर दीजिए।
उनको अलग करने का पाप आपको ना लगे, इसलिए ऐसे मैंने किया। मुझे माफ कर दीजिए। बच्चा नहीं होने दूंगा, ये मैंने कसम खाई थी। उसका क्या हुआ? एक नहीं दो दो बच्चे पैदा करके मेरी इज्जत उछाल के रख दी। जो होना तो हो गया, अब शांति से जीने दीजिए। माफ कर दीजिए मुझे। कैसे मिलेगी जब मेरे चारों तरफ दुश्मन है? मेरी बेटी दुश्मन है, मेरी बहू दुश्मन है, मेरी पत्नी भी मेरी दुश्मन है। इन सबको खत्म किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या है? ये आपके सामने जो खड़े हैं, इनका नाम पारसनाथ है। हम आपकी बेटी का हाथ इनके लिए मांगने आए हैं। मुझे अपने दामाद से कुछ बात करनी है, दहेज के बारे में। जरा अलग आओगे पारसनाथ? देख क्या रहे हो? अंदर आओ। आओ ना पारसनाथ। पारसनाथ, तुम्हारी और मेरी सारी दुश्मनी अब खत्म होने वाली है। खुशी की बात है। इसमें मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन तुम्हें अभी यहां से जाना होगा। कहीं भी जाकर तुम अपना जलवा दिखाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस राज्य में तुम्हारी सांस की हवा भी नहीं होनी चाहिए। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हूं। उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम जल के कैदी के फूल हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी बहन भी ये दूसरा फूल है। तुम्हारी बहन। माँ जी, हाँ? हाँ बेटा। मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अपने पति को सुधारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, पर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आपने? ममता से कहीं तुम्हारे लक्ष्य में बाधा न आ जाए, इसलिए डर गई थी। सुनीता, भैया। जितना भी लाड़ करना है कर लो, जितना भी रोना है रो लो, क्योंकि यही तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? पारसनाथ, मैं मानता हूं मैं तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन इस समय तुम मेरे दास हो। बताओ जाते हो या नहीं? बोलो, क्या बोलते हो? मैं क्यों जाऊं? नहीं गया तो कुछ नहीं, तेरी बहन को इतना दुख दूंगा कि जिसे देखकर तेरी रूह भी कांप जाएगी। वो रोज खून के आंसू रोएगी और एक दिन तंग आकर आत्महत्या कर लेगी। बस इतना ही। क्यों? क्या इसका पति कुछ नहीं कहेगा? कहेगा। मेरी पत्नी को कुछ भी दुख होगा तो मैं जरूर बोलूंगा प्रभु, लेकिन मेरे पिताजी को कोई परेशानी होगी तो उसके लिए कुछ भी करूंगा। इतने दिनों तक हमें कितना परेशान किया, तू आज देख मैं तेरी बहन के साथ क्या करने वाला हूँ, तू देखता जा। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। चल छोड़ से, चल हट जा। भैया छोड़ दो। सुनीता, भैया। सुनीता, तुझे आज पहली बार देख रहा हूं।
तुझ पर इतना जुल्म होते मैं कैसे देख सकता हूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये। अगर तू ये सब देखना नहीं चाहता है तो फौरन यहाँ से चला जा। इस गांव से जल्दी चला जा। जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इस नर्क से अपनी बहन को भी साथ ले जाऊंगा। चलो। भैया। सुनीता, तुम मेरे भाई हो, लेकिन ये मेरे पति है, मेरा सुहाग है। ये जो भी करेंगे मेरे मंगलसूत्र का इनाम समझ लूंगी। तुम अगर यहाँ रहोगी तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। चलो मेरे साथ। भैया, क्या तुम मेरे मौत का कारण बनना चाहते हो? ये क्या कह रही हो बहन? हाँ भैया, ये मेरे पति का घर है, मेरा ससुराल है। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। चले जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। सुनीता। भैया तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। खून से खून को लड़ाकर आपको क्या मिलेगा? सारी गलती मेरी है। आप मुझे सजा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, मुझे सजा दीजिए। ये कैसे हो सकता है? जो मैंने कह दिया सो कह दिया। पारसनाथ, तुम्हारी शादी या तुम्हारी बहन की मौत, दोनों में से एक। अब तुम फैसला कर लो। रुकिए, मैं जा रहा हूं। माँ, इतने दिन जो आपने मदद की उसके लिए शुक्रिया। भैया। उन पापियों ने ममता का वास्ता देकर भाई को हरा दिया, गांव से बाहर भेज दिया। हाँ, गांव से बाहर भेज दिया। चले गए। उनकी बहन को अभी तो उनकी जरूरत है, वो उनको छोड़कर ऐसे कैसे चले गए हैं? नमस्ते। सुनिए जी, लड़के को लड़की पसंद है। फिर क्या है, आपने जैसा कहा। 500 तोला सोना, हीरे कुंडल, हार, शहर में घर, फ्रिज, कलर टीवी और 10 लाख रुपए नगद सब दे दूंगा। पूरे 50 लाख की शादी भी कर दूंगा। आप क्या कहते हैं? ठीक है ना? चित्रा, लड़के को अपने हाथों से कॉफी दे दो। जरा रुकिए। क्या हुआ बेटी? पीने से पहले लड़के को एक सच्चाई पता होनी चाहिए पिताजी। तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में हमें सब पता है। वो नहीं, उससे भी जरूरी बात है। मैं 3 दिन और 3 रात एक लड़के के साथ रही हूँ, वह भी कवारा है। वो एकदम कट्टर ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है। अब फैसला आपके हाथ में है। ठीक है तो पी लीजिए, नहीं ठीक है तो नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए यहीं पर। पिताजी,
3 दिन हो या 3 महीने, ब्रह्मचारी हो या कुछ भी, 50 लाख की जायदाद आ रही है ना? चित्रा, क्या हुआ? मुझे बहुत खुशी है। मुझे आधी आधी खुशी है। क्यों? क्या हुआ? आपकी बेटी मेरे घर में रहेगी, लेकिन मेरी बेटी डॉली आपके घर में नहीं रह पाएगी ना, तो इनका नाम डॉली है। हाय हाय। इसका भी इंतजाम हो जाएगा। बेटे प्रभु, तुझे वो दूल्हे की बहन पसंद है ना? एकदम गोरी है। ब्रह्मा सेब खाते समय बनाए होंगे उसे। सुना है वो लड़की थोड़ी मोटी है, ब्रह्मा कद्दू खाते समय बनाए होंगे। पिताजी, ब्यूटीफुल कलर है। उससे शादी करेगा तू? छोटे साहब की तो शादी हो चुकी है ना। तो क्या हुआ? एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना जुर्म है। कानूनी कर देते हैं। पहली पत्नी जिंदा रहेगी तब ना। प्रभु, सुनीता को साथ ले जाकर उससे वहीं पर खत्म कर दो। कैसे पिताजी? फिल्में नहीं देखते? उस दिन गाना गाते हुए घोड़े पर ले जाकर मारा था, उसी तरह तुम भी ले जाओ और वहीं से गिरा देना। झूठ बोलना तो तुम्हारी खानदानी आदत है। झूठ बोलना तो पति का कर्म है। उसे सच मानकर मारना पति का धर्म है। यही तुम्हारा धर्म है। प्रभु, कल ही ये काम कर दो। भाई गांव भाग गया, बहन दुनिया से चली जाएगी। मेरी दरिद्र बहन के दोनों सपूत अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। चल, भागना चाहती है? छोड़िए मुझे, आपको खींचने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। चला जा। रुकिए, मैं खुद ही मर जाऊंगी। आप ऐसे पाप में मत पड़िए, आपको ये शोभा नहीं देता। मैं खुद ही मर जाऊंगी। जल्दी कूद। कूद।
उस दिन किसी और की बहन की लाश लेकर तुझसे न्याय मांगा था, आज अपनी सगी बहन को जलाकर तुझे खत्म करने आया हूं। रुक जाओ। नहीं, इन्हें कुछ मत करना। इस परिवार को जोड़ने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, इनको मारने के लिए नहीं। मेरा मंगलसूत्र मत तोड़ो, इन्हें माफ कर दो, माफ कर दो। कालिया, इकलौती पुत्री चित्रा की परम शिवम चिरंजीवी राजनाथ के बेटे के साथ विवाह होगा। माननीय लोग, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका राजलिंगम। शाबाश। ये शाबाश बंद कीजिए। ये निमंत्रण भी देखिए। ओह, तो ये दूसरी तरह का है। हाँ, ये दूसरी तरह का निमंत्रण है। एक ही बहन के लिए दो निमंत्रण। एक ही बहन के दो दूल्हे हैं। पहले वो देखो। क्या कह रहा है, जरा पढ़, मैं भी तो सुनूं। क्या है? आषाढ़ की पहली तारीख गुरुवार की सुबह 10 बजे पूरे गाने बाजे के साथ और धूम धड़ाके के साथ राज के घर में उनकी बेटी चित्रा के साथ मेरे बेटे की। रुक क्यों गया, आगे पढ़। हाँ, मेरे पुत्र पारसनाथ की शादी है। आप सादर आमंत्रित हैं। आपका काशीनाथ कहता है सच है। पत्रिका पूरे गाने बाजे के साथ बांट रहा है। क्या बोल? आपका साला काशीनाथ, यही लिखा है इसमें। काशीनाथ? हाँ मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। वो बच कैसे गया? वहाँ से कैसे भाग गया? मुझे क्या पता, उसी से पूछिए। अब वो कहाँ है? गांव के बीच वो मंदिर में है। कालिया, तुम जाकर गुफा में देखो, मैं उसे देखता हूँ। सुनिए राज साहब, आपने उसे इतने साल बंद करके रखा था, ये कैसा अन्याय है? हाँ हाँ, बताओ ये कैसा अन्याय है, बताओ। ए काशीनाथ, तू कैसे आया? इतने दिन तूने मुझे कैद कर रखा था, ये बात सारी दुनिया को बताने के लिए आज आया हूं मैं। ये कैसा निमंत्रण है? पढ़ा नहीं क्या? मेरे बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ होगी। बिल्कुल नहीं होगी। जरूर होगी। अगर नहीं हुई तो इसी जगह मैं अपने आप को इस चाकू से मार लूंगा। लेकिन तू क्या करेगा? मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जा।
बहन अच्छी लग रही है ना? राज, ये शादी रोको। हाँ, ये शादी रोको। 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 हाँ हाँ रोको। मुझे तो कोई नई चाल चली हुई लगती है ये। ए, तू किस लिए आई है? मैं इस शादी को रोकने आई हूँ। ये रोकने वाली तू कौन होती है? मैं तुझे मानने वाली यम हूँ। तेरे द्वारा मारे गए सरपंच के परिवार की आखिरी वारिस हूँ मैं। याद आया तुझे? ठीक से याद कर। तो अब तू क्या करेगी? पहले पारसनाथ और चित्रा की शादी कराऊंगी मैं। पारसनाथ तो मर गया है ना? वो नहीं मरे, नहीं मर सकते। उन्हें आना होगा। वो जरूर आएंगे। कैसे आएगा? मेरी आवाज सुनकर आएगा वो। चिल्ला, देखते हैं आता है क्या।
दिल में मेरे है अभिलाषा, जीतेगी आज प्यार की भाषा। दिल में मेरे है अभिलाषा, जीतेगी आज प्यार की भाषा। डर किसका हमको है, अब तो हम जीतेंगे बाजी रे, अब तो हम। ए सच बोलूं जीते वही, जो देता जो देता जो देता जी। कुर्बानी मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरे हमदम। कुर्बानी मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरे हमदम। दिल में मेरे है अभिलाषा, जीतेगी आज प्यार की भाषा। दिल में मेरे है अभिलाषा, जीतेगी प्यार की भाषा। क्या है ये? बूढ़े से शादी? कौन है बूढ़ा? अरे ये तो पारसनाथ है, अपना आदमी। तो काशीनाथ? वो मर गए। मर गए? हाँ, तेरे जुल्म सह के मर गए। कुछ दिन पहले मेरी मां को ये राज का पता चल गया। तूने उन्हें कैद करके रखा है। ये गांव वालों के बाद पता चले ये राज, इसलिए मैंने अपने पिता का भेज बनाया। अब बातें क्यों कर रहे हो? ये लो मंगलसूत्र। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अपनी परीक्षा में हार गए, अब क्या करोगे? सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है। मैं हार गया। इसके लिए तुझसे या किसी और से मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये तो मेरे खून में ही नहीं है। मैंने जो कहा था वैसे ही मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पारसनाथ! मालिक गोलियां मेरे पास हैं। आप ऐसी हरकत करेंगे मैं जानता था, इसलिए पहले ही निकाल ली। मैं अन्याय का साथ नहीं, न्याय का साथ दूंगा। मैं जानता था। शराफत से आशीर्वाद दीजिए। राज, मुझे इसी समय का इंतजार था। मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। मार दिया। जिसने मेरी बीवी को मारा था आज उसे मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। पिताजी! पिताजी!